सदन में विपक्ष ने सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज का विरोध किया और सरकार से जवाब पूछा, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा, लेकिन विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। इससे पहले आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 1 दर्जन प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगी, जिसके तहत कई ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने का कैबिनेट ने फैसला लिया। तो वहीं देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय और ऊधम सिंह नगर में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी मिल गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए गैरसैंण से हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आपसे जानेंगे, आज बैठक हुई है त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जिसमें कई प्रस्तावों पर यहां पर सहमति बनी है। क्या कुछ वो प्रस्ताव रहे हैं? देखिए शिखा, आज भराड़ीसैंण में कैबिनेट की बैठक हुई राज्य सरकार की। वहां पर 12 मुद्दों पर जो है वो प्रस्ताव लाए गए थे। उन्हीं 12 प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी मिली है। इनमें जो पहला प्रस्ताव है, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक है, जो अधिनियम था 1959 का, उसको नगर निगम और नगर पालिका, वो 2 विधेयकों को जो है वो रखा गया था, जिसको मंजूरी दी गई है। साथ ही जो उत्तराखंड भाषा संशोधन विधेयक था, उसको वहाँ पर रखा गया, उसको मंजूरी दी गई। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो कुंभ मेला को लेकर जो एसओपी जारी की गई है, उसी के अनुपालन में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो एसओपी जारी किए गए हैं और जो कार्यवाही की गई है एसओपी में, उसको मंजूरी दी गई है। क्योंकि कुंभ का जो मेला है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एसओपी जारी कर दी गई है कि जो भी बाहर से जो लोग आएंगे वो किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, उनका कोविड टेस्ट किस तरीके से होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो एसओपी जारी की गई है। तो इसको लेकर जो कार्रवाई होगी एसओपी को लेकर, उसको मंजूरी जो है वो कैबिनेट में रखा गया, उसको आज मंजूरी दी गई है। साथ ही जो थलीसैंण ग्राम पंचायत है और सिरोली कला जो ग्राम पंचायत जो ऊधम सिंह नगर में है, उनको नगर पंचायत में शामिल किया गया है। और जो केदारनाथ ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें जो कई लोग जो काम करते हैं, उनके लोगों की संख्या जो है वहाँ पर बढ़ा दी गई है। चैरिटेबल संख्या में जो काम करने वाले जो कार्मिक हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि वहाँ पर जो है वो काम कर सके। साथ ही ये भी जो 2 विश्वविद्यालय उनको मंजूरी मिली है, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि विश्वविद्यालय देहरादून में जो खुलेंगे, उसकी स्थापना वहाँ पर की जाएगी, उसको मंजूरी दी गई है। और सूरजमल जो कि ऊधम सिंह नगर में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, उसको मंजूरी दी गई है। वहीं स्वामी जो जौलीग्रांट के पास है स्वामी राम तीर्थ वाला, उसमें जो है वो संशोधन किया गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है आज मंजूरी दी गई है, कैबिनेट में फैसले आए। जी बिल्कुल। वहीं 2 विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी मिल गई है। ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेकर देखा जाए तो कितना बड़ा फैसला है। देखिए शिखा, बच्चों के भविष्य की अगर बात की जाए, और लगातार जिस प्रकार से सरकार भी को लेकर जो है लगातार प्रयास कर रही थी, और कई बार जिस प्रकार से लगातार सरकार कहती है कि जो शिक्षण संस्थान है उनको बेहतर बनाने की ओर जो है वो कोशिशें की जा रही है। कई जगहों पर जिस प्रकार से अटल आयुष्मान स्कूल खोले जा रहे हैं, स्मार्ट स्कूल खोले जा रहे हैं, उसी की तर्ज पर जो है विश्वविद्यालयों का स्थापना भी जो है लगातार राज्य सरकार कर रही है। जिस प्रकार से 2 विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है, देहरादून और ऊधम सिंह नगर। ऐसे में जो देहरादून में जो पढ़ने वाले, जो विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनमें काफ़ी खुशी, उनको पढ़ने में काफ़ी सुविधाएं होगी। साथ ही जो ऊधम सिंह नगर में विश्वविद्यालय खुला है, तो उसमें जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो वहाँ पर पढ़ने जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड सरकार ने यहाँ के लोगों को दी है। बिल्कुल। कई ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने का भी कैबिनेट ने यहां पर फैसला लिया है। ऐसे में जो ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बन जाएगा, उसके लिए विकास का क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए, अभी इसको लेकर कोई तैयारी दिख रही है, लेकिन ये जरूर है कि इस पर जरूर फैसला लिया गया है कि जो थलीसैंण है और ऊधम सिंह नगर का जो सिरोली कला गांव है, इसको लेकर लगातार जो ग्रामीण हैं वो इसी बात को उठा रहे थे कि इसको जो है नगर पंचायत में शामिल किया जाए, ताकि जो यहाँ का जो विकास है, जो मूलभूत जो सुविधाएं वहाँ पर होती है, जो गाँव की जो मूलभूत कमियाँ हैं, उनको दूर किया जा सकता है। चाहे सड़क के हो, रास्ते की कमी हो, चाहे नदी नालों की जो समस्याएं वहाँ पर लगातार बनी हुई रहती है, उन समस्याओं को
को दूर किया जाए। तो इसको लेकर जो है लगातार ग्रामीण लगातार इस पर प्रयास कर रही थी। राज्य सरकार ने भी इस पर जो इस प्रकार से आज कैबिनेट में फैसला लिया, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वहां का जो क्षेत्र का जो विकास होगा, गांव का विकास होगा, जो ग्राम पंचायत में जिस प्रकार से जो बातें ग्राम पंचायतों में नहीं हो पाती थी वो अब नगर पंचायत में शामिल हो गए। तो अब नगर के तरह जो है उसको गांव को चमकाया जाएगा। इन तमाम चीजों पर जो है फैसला लिया गया, क्योंकि लगातार ये दोनों ग्राम पंचायतें जो है सरकार से लगातार यही मांग कर रही थी। वहाँ के जो लोग हैं इसी बात को उठा रहे थे कि इसको जो है नगर पंचायत में शामिल किया जाए, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है और शहर क्षेत्र से भी वो गांव जो है जुड़े हुए हैं, ताकि इससे जो है दोनों जगहों पर जो है विकास के कार्य में प्रगति आएगी। इसको लेकर जो है लगातार गांव के लोग भी प्रयास कर रहे थे, जिसको लेकर जो है राज्य सरकार ने इस पर फैसला लिया है। बिल्कुल, और इसके साथ ही आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज का विरोध भी देखने को मिला, जिसके बाद में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। और क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुना रहा है। देखिए शिखा, जिस प्रकार से सदन के अंदर जो है बैठे बिठाए जो है विपक्ष को एक मुद्दा मिला है कि जिस प्रकार से कल बीते दिन जो है ग्रामीणों जो घाट गांव के जो लोग ग्रामीण थे वहां पर सड़क चौड़ीकरण की जो मांग कर रहे थे, उसको इसके बाद वहां पर जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र हो गया था। पत्थरबाजी वहां पर हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर जो है हल्का बल प्रयोग किया और कई लोगों को वहां पर चोटें भी आए। पुलिस के कई जो अधिकारी हैं उनको भी चोटें आए, लेकिन उसके बाद जो है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसमें मजिस्ट्रेट की जांच दे दिए हैं। लेकिन जो वहां पर जो मांगे हैं वो पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। लेकिन जो चौड़ीकरण की मांग है उसमें एक जो पैच है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो आता है, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि लगभग उसमें जो है 3000 गाड़ियां जो है आवाजाही उस सड़क की में जो है आवाजाही होनी चाहिए। जिसके बाद जो है वहां पर जो 1.5 मीटर सड़क चौड़ीकरण की जो मांग वहां के लोग कर रहे हैं, तब वो चौड़ीकरण जो है वो वहां पर होगी। लेकिन पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सड़क की मांग है, उसकी जो डामरीकरण का जो मांग है उसको सुन लिया गया है। उसमें आश्वासन दिया गया है कि उसको जल्दी जो है उसको ठीक कराया जाएगा। लेकिन जो 1.5 मीटर की जो चौड़ीकरण की जो मांग है उस पर भी सरकार जो है सरकार ने साफ कहा है कि जब यहाँ पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इसके बाद में जो आंदोलनकारी है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, जो विपक्ष है वो लगातार इस बात पर हंगामा करती हुई दिखाई दे रही है। आज भी हमने देखा है कि सदन के अंदर जो है नियम 310 के तहत जो है सदन के अंदर जो है कांग्रेस ने इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाया, उस पर हंगामा भी किया। सदन के अंदर भी काफी बवाल किया, साथ ही उसके बाद सदन के बाहर भी काफी हंगामा करती हुई दिखाई दिए। सरकार के खिलाफ काफी नारेबाजी उन्होंने की। उनका कहना था, जब सदन के अंदर जो है संसदीय कार्य मंत्री सरकार का पक्ष रख रही थी, सरकार की बातें वहां पर रख रही थी कि लाठीचार्ज क्यों हुई, कैसे हुई, इस चीजों पर जब अपना पक्ष रख रही थी, उन्होंने यह साफ किया कि जब उन्होंने कहा कि वहां पर जो है बोतलें भी फेंकी गई, उसके बाद जो है विपक्ष विरोध कर रही है कि आखिर जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके पास बोतलें कहां से आई। जो कांच की बोतलों की बात जो सरकार कह रही है कि कांच की बोतलें भी फेंकी गई, उस पर विरोध कर रही है सरकार। उनका कहना है कि जो सरकार है वो गलत नीति के तहत जो है ये काम कर रही है। उनकी जायज सी मांग थी कि सड़क चौड़ीकरण होनी चाहिए, आखिर सरकार उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। उसके बाद जो पूरा बवाल जो है सदन के अंदर भी देखा गया, बाहर भी किया गया। लेकिन जिस प्रकार का कृत्य जो है कल हुआ, जिस प्रकार का प्रकरण कल हुआ, उस पर जो है वो निंदनीय बता रहे हैं। इस प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो प्रकरण हुआ ग्रामीण महिलाओं के साथ, जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, उसको लेकर जो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक दुर्व्यवहार जरूर यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन हालांकि यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला भी लिया गया है, आदेश दे दिया गया है मजिस्ट्रेटी जांच का। देखना होगा कि क्या कुछ आदेश के बाद में आगे की कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र, धन्यवाद आपका।